बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम पार्ट 2 करने लगे हैं, सेट एंड फंक्शन। आज बड़े मज़े का लेक्चर होने वाला है। जिन बच्चों को ये फंक्शन, इन टू, ऑन टू और ये बड़ा मुश्किल लगता है, तो आज कहानी की तरह पढ़ेंगे। आज हम अपना इस पार्ट 2 में अपनी इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी जो फंक्शन है ना, ये किस बला का नाम है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस बला का नाम है, फंक्शन होता क्या है। तो अपनी ज़िंदगी में बेटा इसमें बहुत सारी काइंड्स भी होती हैं। इसको समझने के लिए आपको डोमेन भी समझना पड़ेगा, को डोमेन के बारे में भी समझना पड़ेगा कि आखिर को डोमेन है क्या, ये रेंजेस हैं क्या, ये 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, 2 1 फंक्शंस क्या होता है, इसमें आखिर डोमेन क्या चीज़ होती है। देखो एक चीज़ याद रखो अपनी ज़िंदगी में, जो जितने भी होते हैं, देखो एवरी फंक्शन, मैं आपको पहले ये बता दूं, जितने भी फंक्शंस हैं ना, वो आपके पास रिलेशंस होती हैं। ये चीज़ समझ जाओगे, सब समझ आ जाएगा। देखो जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके पास रिलेशन तो हो सकते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑल रिलेशन इज़ कॉल्ड फंक्शन। बस आपने अपने दिमाग में ये वाली लाइन बिठानी है कि बट नॉट ऑल रिलेशन इज इक्वल्स टू फंक्शन। ये एफ एन फंक्शन लिखा है, पूरा लिख देती हूँ। चले, तमाम फंक्शंस तो रिलेशंस हो सकती हैं, पर तमाम रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो सकते। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में पहले बिठानी है, ठीक है जी। जब आपको समझ आ जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या है बेटा, अगर आपके पास, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, हम कह दें जी कुछ एलिमेंट, देखो फंक्शन हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी दो ए एंड बी के बिटवीन, ठीक है। अब मैं कहूँ ए इज़ कॉल्ड, देखो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं इधर करके समझाती हूँ क्योंकि मुझे और चीज़ें भी समझानी है बोर्ड पे। ऐसे देखो, ये इसके कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। और पहले डोमेन वगैरह समझाऊंगी, फिर बताऊंगी फंक्शन क्या है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, इसके हैं ए बी सी एंड डी, और थोड़ा सा 2-3 और ले लेती हूँ, डी, और ये हो गया ई। समझ में आया। ए इज़ कॉल्ड इट्स डोमेन। ये आपके पास जो है वो आपकी डोमेन है। क्या है, इसको डोमेन कहेंगे। बी इज़ कॉल्ड इट्स, या ये भी कह सकते हो, ए इज़ कॉल्ड इट्स डोमेन फर्स्ट सेट, और बी इज़ कॉल्ड इट्स को डोमेन सेकेंड सेट। को डोमेन ये आपके पास क्या है, को डोमेन है, ठीक है। Whereas range is the set of all the images of function। अब यहाँ से इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई लिंकेज, जैसे फ़र्ज़ करो ये सारे पुलिस वाले हैं और ये सब जो है जितने भी आपके पास यहाँ पर हैं ये चोर हैं, ठीक है। अब इस पुलिस वाले ने, अब इसमें क्या है आपके पास, फंक्शन समझाने लगी हूँ मैं भी आपको और रेंजेस बताने लगी हूँ। अब इनके दरमियान कोई ना कोई रेंजेस है। तो अगर इस बंदे ने इसको मारा, लिंकेज है, इस बंदे ने इसको मारा, इसके दरमियान इसको मारा, इनके दरमियान जो लिंक बन रहा है, ये जो इमेज, जो मतलब जिसको जो यूज़ किया जा रहा है, इसके अंदर जो इसका रिलेशन है वो आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। और इसके दरमियान जो यूज़ करने के ऊपर जो आपके पास जो इमेज आएगी, मतलब जो प्रोडक्ट हासिल होगा, जो रिज़ल्ट होगा, वो आपके पास क्या होगी, आपकी इमेज होगी, ठीक है। इनके दरमियान जो लिंकेज है या इनके दरमियान जो रिलेशन है वो आपके पास क्या होगा, वो रेंज है। और जो रिलेशन बन जाएगा तो वो आपके पास इमेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन ने ए को मारा, तो ये आपके पास क्या बन गई, इमेज बन गई ना। और इनके दरमियान जो लिंकेज होगा वो जो आपके पास, यहाँ लिख लीजिए, जो आपके पास लिंकेज है ना वो आपके पास रेंज है। और जो इमेज बन रही है, देखो 1 ने ए को मारा, ये पुलिस वाला है 1, और इसने ए को मार दिया, ये चोर है इधर वाला, तो ये आपके पास क्या है, इमेज है। अभी भी समझ नहीं आया तो बहुत डिटेल में समझाती हूँ, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखो एक काम कर लेते हैं, इसको एक कहानी की तरह पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास फंक्शन है भी कि नहीं। फंक्शन बहुत तरीके से निकालना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि सारे फंक्शंस तो रिलेशंस हो सकती हैं, पर तमाम रिलेशंस फंक्शन नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि जैसा कि ये आपके पास ए है, एक लगा लेते हैं डोमेन और एक ले लेते हैं को डोमेन। हम डोमेन को डोमेन छोड़ देते हैं, हम लगाते हैं ये पुलिस वाले हैं इस तरफ और इधर वाले चोर हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये फंक्शन समझाने लगी हूँ, तरीके से समझिएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी और ई,
ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो हमें ये पता करना है कि आया हमारे पास ये फंक्शन है भी कि नहीं। फंक्शन कैसे पता चलेगा? देखो, इसने इसको, ये वाला पुलिस वाला इसने इसको मारा, सेकंड वाले ने, बी वाले ने इसको मारा, तीसरे वाले ने इसको मारा, चौथे वाले ने इसको मारा, एक बच गया, ये यहाँ पे एक बच गया, नो इशू। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मार दिया, ये फंक्शन है। पहली आपके पास कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन में देखो, अगर ऐसा होता है ए, हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है और फंक्शन नहीं? कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स देके समझाऊंगी। ये 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 3 है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, या एक काम करते हैं डॉटेड लाइन्स में कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब 1 2 3 लगा लो, इस तरह बहुत सारे लगा लो, ठीक है। देखो, इसने इसको मारा, दूसरे वाले ने दूसरे को मार दिया, तीसरे वाले की मर्ज़ी, वो उसने पहले वाले को ही मार दिया। इसमें आपने 2 कंडीशंस देखनी है कि सबको एक ही गोली मारनी है, मतलब सबको एक ही, सॉरी गलती हो गई, सबको एक ही गोली मिलेगी। फंक्शन के 2 रूल हैं कि सबको एक ही, जितने पुलिस वाले हैं इन सबकी गन में एक एक गोली है, ठीक है। फंक्शन में आपने ये चीज़ समझनी है कि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया इंशाल्लाह कभी नहीं बोलेंगे। क्या बताया है मैंने आपको? सब पुलिस वालों को एक एक गोली मिली है, उनकी सबकी गन में एक एक गोली है। इसके पास भी एक गोली है, 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 और सबको एक ही तीर मिलेगा ना। मतलब सबको तीर मारना है, मारना सबको है। ये तीर लगा लो, ये गोली लगा लो, ये तीर बने तो मुँह से मेरे तीर निकल गया। मैं गोली का कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ। पुलिस वालों को सबको तीर भी मारना है, ठीक है। कोई बचना नहीं चाहिए, ऐसा कोई ना हो कि कोई रह जाए, मारना सब नहीं है। सब, पहली कंडीशन क्या है कि सबको गोली मारनी है, हर बंदे को गोली मारनी है। मतलब ये नहीं कि इसमें सबको ही मार देनी है, ऐसा नहीं है। यहाँ की कंडीशन बता रही हूँ मैं आपको कि सबको गोली मारनी है, पहली चीज़ आपने ये दिमाग में रखनी है। दूसरी रखनी है कि सबको एक ही गोली मिलेगी, ठीक है। याद रहे डोमेन क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या है, सबको एक ही गोली मिलेगी, एक एक, सबकी गन में एक एक गोली है, और सबको मतलब मारनी। कोई ऐसा बंदा ना जो किसी को मारे नहीं, ऐसे। अब ये कंडीशन थी ना। अब यहाँ देखो, इसको पास भी गोली थी, इसने इसको मार दी, इसके पास गोली थी, इसने इसको मार दी, इस वाले चोर को मार दी। अब ये तीसरा वाला है ना, इसकी मर्जी तीसरे वाले को मारे। तो ऐसी कंडीशन तो उन्होंने कोई बोली नहीं कि एक को नहीं मार सकते। इधर वाला पुलिस वाला अपनी मर्जी से किसी भी एक बंदे को गोली मार सकता है, उसकी मर्जी के। हो सकता है बी वाला बंदा उसका ज़्यादा बड़ा दुश्मन हो, वो भी उसी को मारेगा। तो ये भी फंक्शन है, याद रखिएगा, ये भी फंक्शन है, ठीक है। सारे मर जाएं तब भी फंक्शन है। जैसा कि यहाँ लगा लो, यहाँ पे आपके पास जो है ऐसे, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, सारे मर गए, ये भी फंक्शन है। अब वो एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊँगी, इनटू के ऑन टू के, पहले फंक्शन समझा दूँ आपको। अच्छा, एक और कहानी देखो ऐसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके पास 3 पुलिस वाले हैं और 4 चोर हैं। इसने इसको मार दिया, दूसरे वाले ने दूसरे को मार दिया, और तीसरे वाले ने नहीं मारा। यहाँ पे चोर भी बचे हुए हैं और पुलिस वाले। हालांकि इसको भी गोली मिली है, हर को गोली मिली है, सबको गोली मारनी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गोली नहीं मारेगा, और सबके पास एक ही गोली है। अब इसके पास गोली थी, इसका फर्ज था इसको भी मारता या इसको भी मारता, फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ऐसी कहानी आ जाएगी तो फंक्शन नहीं। अगर अपने दिमाग में, मेरा बच्चा, अगर आप ये चीज़ बिठा लेंगे ना, आप यकीन जाने आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा, एक और कंडीशन देख लेते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर वाले, अब ये वाला बंदा है, इसने इसको भी गोली मारी, इसने इसको भी मार दी, इसने इसको भी मार दी, इसने इसको भी मार, क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर बंदे के पास तो एक ही गोली, इसके पास 4 गोली कहाँ से आ गई? इसकी तो गन में सिर्फ एक ही गोली थी। या तो ये इसको मारता, या ये इसको मारता, ये इसको मारता, ये इसको मारता, ठीक है। तो ये भी फंक्शन नहीं है। याद रखो, इधर से पुलिस वाला जो है वो उधर अपनी मर्जी से, कोई भी पुलिस वाला किसी भी एक बंदे को 2 2 3, इसको भी गोली मार सकता है, इसको भी मार सकता है, इसको भी मार सकता है। ये कंडीशन थी, इसकी मर्जी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला भी इसी को मार रहा है, देखो ऐसे, ये वाला भी इसी को मार रहा है। तीनों बंदे, ये वाला बड़ा दुश्मन है इसका, तीनों एक ही बंदे को गोली मार रहे हैं। यहाँ तो सबकी गन में एक ही गोली है ना। कंडीशन क्या है कि सबको एक ही गोली मारनी है और सबकी गन में भी एक ही गोली है। अब उसकी मर्ज़ी किसी को भी मारे, तो ये फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि सबकी गन में एक ही गोली है। इस तरह तो हो ही नहीं सकता,
आपके समझ में आ गया फंक्शन क्या है और फंक्शन क्या नहीं है। ये चीज़ आपको पहले समझानी थी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। गोली, गन, पुलिस, चोर, ठीक है जी। आपको ना बच्चों के तरीके से समझाना पड़ता है, फिर ही समझ में आता है। अगर इंटू ऑन टू इंटू करूँगी ना, कभी भी समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो यहाँ समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ये 1-1 क्या होता है। फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, फंक्शन में टाइप्स होती हैं। पहले ये चीज़ समझ जाओ, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है 1-1, एक होता है 1-1 और एक होता है मैनी 1। फंक्शन तो समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब आ जाता है 1-1 और एक होता है मैनी 1। 1-1 क्या होता है, देखो जैसा कि ये पुलिस लगाए और ये चोर लगाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1-1 क्या है, पहले वाले ने पहले वाले को मारा, दूसरे वाले ने दूसरे वाले को मारा, तीसरे वाले ने तीसरे वाले को मारा, चौथे वाले ने चौथे वाले को मार दिया। ठीक है, ये 1-1 है कि हर बंदा एक को ही मार रहा है, ये 1-1 है। मैनी 1 क्या है, जैसे कभी मैंने कहा ना कि एक ही बंदे का बड़ा दुश्मन भी बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दुश्मन होते हैं एक ही बंदे के। देखो जैसे कि 3 पुलिस वाले हैं और 2 चोर हैं ना, तो इसने तो इसको मार दिया, अब ये वाला इसको भी मार रहा है और ये वाला इसको भी मार रहा है, तो ये मैनी 1 है कि बहुत सारे मिलकर एक ही को मार रहे हैं भाई। ठीक है जी, ये 1-1 हो गया, ये वाला मैनी 1 हो गया। अब 1-1 में इनटू भी होता है और ऑन टू भी होता है। इसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं, एक होता है इनटू और एक होता है ऑन टू। ठीक है, इनटू कैसी कंडीशन होती है, देखो इनटू ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि ये लगा लें, हम 3 पुलिस वाले लगा लेते हैं और 4 चोर लगा लेते हैं। इसने इसको मारा, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया और एक चोर बच गया। जो बच गया ये इनटू है। ऑन टू क्या है, ऑन टू की कंडीशन में ऐसा है, ये भी 4 थे और ये भी 4 थे, इसने इसको भी मार दिया, इसने इसको भी मार दिया, इसने इसको भी, कुछ भी नहीं बचा, सब मर गए, मरने वाले सब, सारे पुलिस वालों ने सारे चोरों को मार दिया, तो ये ऑन टू है। देखा जाए तो ये 1-1 ये ऑन टू भी है। ऊपर अगर आप देखो ना, जैसे कि ये ऑन टू भी है क्योंकि सारे मर गए हैं इसके अंदर, और जब सब मर जाते हैं ना तो वो सर्जेक्टिव भी कहलाता है, और जो कुछ बच जाता है ना वो इंजेक्टिव भी होता है। वो इंजेक्टिव सर्जेक्टिव की कहानी में भी आपको इसी के अंदर बताऊँगी। यहाँ समझ में आया आप लोगों को, कोई बच गया, एक ने एक को मारा है जी और एक बच गया है, तो ये N2 है, और कुछ रह गया है ये आगे, मतलब सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ लिख भी लीजिए, अगर एक बच भी जाता है, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये आपके पास एक बच भी गया है, तो ये आपके पास 1-1 तो है। फंक्शन इंजेक्टिव भी है, एक एक को मार रहा है ना, एक दूसरे को मार रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, 1-1 तो ये है, क्योंकि 1-1 तो पेप की मेन काइंड है। 1-1 तो ये है क्योंकि एक एक को ही मार रहा है तो 1-1 ही, लेकिन ये इंजेक्टिव भी है क्योंकि इसमें से एक बच गया, इसको इंजेक्शन भी कहते हैं। अगर देखा जाए ना बास बुक्स में आपको इसको इंजेक्शन मिलेगा। ठीक है, इंजेक्टिव भी होता है, यहाँ आप लिख लीजिए इनटू, ये है इंजेक्टिव। ठीक है, और ये सारे मर गए, कोई भी नहीं बचा, ये वाला आपके पास क्या है, ये होता है सर्जेक्टिव। क्या है, इसके आगे लिख लीजिए यहाँ पे सर्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहले तो हम इसकी कहानी करने लगे थे, 1-1 में इनटू होता है, ऑन टू होता है। इस तरह मैनी 1 में भी होता है इनटू और ऑन टू। क्या होता है, इनटू और ऑन टू। आप कहेंगे मिस ये क्या पुलिस गेम करवा रही हैं आप, कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आपका। मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरह से कुछ समझाऊँ, कोई कहानी बना के, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। अच्छा, मैनी 1 में क्या होता है, मैनी 1 में मैंने जैसे कि आपको बताया कि सारे बंदे मिलकर एक ही को मार रहे हैं और कुछ भी नहीं बच रहा। अगर बचता है, अगर कोई पुलिस चोर बच जाता है तो वो इनटू है, और नहीं बचता तो वो ऑन टू है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास 3 चोर हैं और 3 पुलिस वाले हैं और 2 चोर हैं। इसने इसको भी मार दिया, इसने भी इसको मारा और इसने भी इसको मार दिया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी बचा है, इसने इसको भी मार दिया। अब यहाँ पे जो आपके पास एक बचेगा ना, ये वाला जो एक बच रहा है, जो बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें सेम एज इट इज़ वही वाली कहानी होगी। बच जाएगा तो इनटू है और नहीं बचेगा तो आपके पास क्या है, ऑन टू। अब ये मैनी 1 के आगे आप इसके अंदर आया हुआ नहीं है, आपके वो इंटर लेवल तक होता है। फिलहाल इनटू इंजेक्टिव सब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। अगर बहुत सारे मार रहे हो फिर भी बच जाए तो इंजेक्टिव है, इनटू है और नहीं बच रहा है, आपके पास सारे के सारे मर गए, कोई भी नहीं बच रहा, तो आपके पास ऑन टू ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाए, इंजेक्टिव समझ में आ गया,
सब्जेक्टिव समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है, एक होता है बाइजेक्टिव, एक कहानी और भी होती है जो बाइजेक्टिव होती है। वो क्या होती है बाइजेक्टिव, जिसके अंदर आपके पास 1-1 भी होता है, क्या ये वाला 1-1 भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। क्या हो, दो कंडीशनें होती हैं, ऑन टू। किस कंडीशन में ये बाइजेक्टिव होगा, जब 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ये क्या कहलाएगा, इस कंडीशन में ये होगा बाइजेक्टिव। एग्जांपल से समझाती हूँ ये भी मैं आपको, इसका रिलेशन आपकी जो है एक्सरसाइजेस से है। 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1-1 का क्या मतलब है, मतलब एक ने एक को मारा, दूसरे ने दूसरे को मारा, तीसरे ने तीसरे को मारा, सारे एक ही मार रहे हैं, एक ही एक को मार रहा है। 1-1 भी है और ऑन टू भी, क्या सारे मर गए, तो ये वाली कंडीशन आपके पास बाइजेक्टिव भी तो बन रही है ना। एक एक को ही मार रहा है, दूसरा वाला दूसरे को मार रहा है, तीसरा वाला तीसरे को मार रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, सारे के सारे भी मर गए और एक एक ही मार रहा है, तो ये बाइजेक्टिव भी है। इस तरह की कहानी भी आ जाती है तो वो बाइजेक्टिव भी होता है कि सब सबको मार रहे हैं, एक एक को मार रहा है और सारे मर भी रहे, कोई बच भी नहीं रहा, तो ये बाइजेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इफ रिलेशन फाइंड आउट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है एक्स एंड वाई। फर्स्ट वाला आपके पास क्या बताया था कि फर्स्ट वाली डोमेन है, सेकंड वाला आपके पास वाई जो है वो आपके पास रेंज है, ठीक है। तो आप कह रहा है y इज इक्वल्स टू 2x+3, ये आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको टैबुलर फॉर्म में भी, उसमें इसमें आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है अपनी, कुछ बनी हुई होगी, कुछ आपने सेट करनी होगी। बेसिक काम इसमें क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन में मेरा बच्चा अगर रेंज दी गई हो तो आप डोमेन भी निकाल सकते हैं, डोमेन दिया गया है तो रेंज निकाल सकते हैं, और रेंज दी गई होगी तो डोमेन भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें यही सवाल दिया गया है। इसमें फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज। अब डोमेन दी गई है तो रेंज निकालनी है, दूसरे पार्ट में कह रहा है डोमेन दी गई है और रेंज फाइंड आउट करें। तो कैसे निकालेंगे रेंज एंड डोमेन, आप सबको पता है, अभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया कि आपके पास जो पहला वाला है ना, ये वाला, ये आपके पास डोमेन है और वाई जो है ये आपके पास क्या है, रेंज है। इसी तरीके से है ना। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिंपल अपनी इक्वेशन, पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम अपना कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ यहाँ पे। अब आपके पास ये जो डोमेन दिया गया है इसकी रेंज फाइंड आउट करनी, तो ये डी है, डोमेन है ना, डोमेन आर, ये आपके पास है -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये डोमेन दी गई है, हमें इसकी रेंजेस निकालनी है। अब हम रेंज इसकी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। हम यहाँ अगला कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे रेंज निकालने का इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये डोमेन दिया गया है। अब हम इसकी रेंजेस निकालेंगे, कैसे निकलेंगी, जाहिर सी बात इक्वेशन से निकलेंगी। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x+5। अब हमें रेंज ही निकालनी है, इसका मतलब y निकालना है, ये तो ऑलरेडी सेट है। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये डोमेन्स हैं, इसका मतलब ये x है, ठीक है ना। ये देखो x है, डोमेन दिया गया, तो हम ये सारी वैल्यूज इस वाले x में पुट करते रहेंगे और अपनी रेंजेस निकालते रहेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कर लेते हैं अपनी वैल्यू को पुट। पहली वैल्यू हमारे पास दी गई है -2। पहले मैं सॉल्व नहीं करूँगी, सिर्फ इस तरह करके आप लोगों के साथ रखूँगी, फिर हम यहाँ सॉल्व करते जाएंगे। फिर सेकंड वाली दी गई है आपके पास -1, मैंने -1 रख लिया। फिर आपके पास थर्ड दिया गया है 0, तो हमने 0 रख लिया। फिर दिया गया है 1। जो आपके पास डोमेन्स दिए गए हैं आपने उसमें अपनी रेंजेस को निकालना है, डोमेन यहाँ पे पुट करनी है और रेंज फाइंड आउट कर लेनी है। फिर है 2। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं पहला वाला। चलिए हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। 2 × 2 होता है 4, पर साइन आएगी माइनस की, क्योंकि माइनस लगा है, बीच में प्लस है, तो आ जाते हैं प्लस माइनस होता है -5 में से 4 गया बचा 1, तो फर्स्ट वाला आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है जी। सेकंड आ जाता है, यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पर आपके पास -1 है, ठीक है। यहाँ 2 है और यहाँ -1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 आएगा, क्योंकि ये एक से माइनस लगा हुआ है, ख़ास ख्याल रखा करें साइन का। 5 में से 2 गया बचा 3, साइन बड़े की आती है, 5 बड़ा है, 5 के आगे कौन सी साइन लगी है, प्लस, इसलिए प्लस लगाते हैं। और कुछ नहीं लगा होता तो हमें पता है कि वहाँ पर क्या है, प्लस है। जिन्होंने बेसिक वीडियोज़ नहीं देखी जाके मेरी चेक करें, इंशाल्लाह साइन की सारी जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आप लोगों की। यहाँ आ जाइए, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है। बीच में आएगा 5, 0 में 5 प्लस किया तो 5 ही आएगा, तो सेकंड रेंज आपके पास आ जाएगी 5। थर्ड देख लो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, बीच में है 5, 5 2 होता है 7, तो हम यहाँ लगा देंगे 7। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो होता है 4 और बीच में है 5, 4 5 होता है आपके पास 9,
तो सेकंड रेंजेस आपके पास आ जाएगी 9। देखो इन्होंने जो हमें डोमेन्स दिए गए थे हमने उनसे अपनी रेंजेस निकालनी। फर्स्ट वाले का ये आंसर है, बुक में मैच कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया। और मेरी भी कोई गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा ताकि मैं यहाँ से ठीक कर लूँ। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब हम इसका कर लेते हैं पार्ट 2। तो मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ से। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, हम सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। सेकंड वाले में वो आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड डोमेन ऑफ रेंजेस है। अब यहाँ पर रेंज फाइंड आउट ये करनी है। यहाँ दी गई है रेंज 11, 13, 15 एंड 17 और फाइंड क्या करना है, डोमेन। जब डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन के लिए हम इस तरह कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, अपनी इक्वेशन को सेट करते हैं। हमें फाइंड करनी है डोमेन, मतलब x निकालना है। y इज़ इक्वल्स टू 2x + 5। अब जिसको निकालना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, इसको x मालूम करना ना। अब x के बराबर में भी लगा है कांस्टेंट टर्म 5, कोफिशिएंट भी लगा हुआ है 2। तो ये बड़े चालाकी के साथ क्या करेगा, यहाँ से सबसे पहले ये 5 को भगाएगा। जब ये 5 को भगाएगा, या ये कहाँ ऐसा भी कर सकता है, ये सबसे पहले 5 को जब भगाएगा, 5 यहाँ से प्लस का है और ये जब y के पास जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ये हो जाएगा यहाँ पे 2x अकेला। अब 2 कहेगा x कहेगा 2 को, चलो भाई मेरे पास से हटो, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। अब यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई में है, जब उस तरफ जाएगा लेफ़्ट साइड पर तो जाकर मल्टीप्लाई वाली चीज़ वहाँ जाकर हो जाएगी डिवाइड में। तो ये 2 हो गया, ये हो गया x। और ये रफू चक्कर मेरा बेटा बोलता है। तो एक दिन मैं सुन रही थी तो मैंने से पूछा ये रफू चक्कर क्या होता है। छोटे भाई को कह रहा था कि रफू चक्कर हो जाओ, नज़र नहीं आना यहाँ पे। तो मैंने कहा जी ये रफू चक्कर क्या होता है। कहता है मम्मा गोल हो जाना, नहीं तो ऐसा पिटाई लगाऊंगा ना इसकी। मैंने कहा अच्छा, मुझे बड़ा वर्ड पसंद आया। मैंने कहा हमारे ज़माने में तो ये रफू चक्कर नहीं होता था। और जो रफू चक्कर को जानते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पता चल जाएगा कि आप सबको भी पता है, स्पेशली बॉयज़ को पता होगा क्योंकि वो बेटे ही है ना मेरे, तो वो बॉयज़ को पता होगा। अच्छा जी, y - 5 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू x, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हमने अपनी इक्वेशन को सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो भी दी गई हैं ना, ये रेंजेस, ये सारी आपके पास y है। देखो रेंजेस जो हैं वो क्या है, आपके पास y है, हमने पुट कर देनी है। सारी गिवन है, कहाँ है, कहाँ गए हम, ये रे 11, 13, 15 एंड 17 आपने पुट करना है y की जगह। हम पहले पुट कर लें, चलो हम पहले पुट कर लेते हैं। अच्छा ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की गवर्नमेंट मैथ्स कहता है जिसको फाइंड आउट करना तो लेफ्ट साइड पर होता है। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो गलत ना होगा ना, तो अच्छा भी ऐसे ही लगता है ना, तो मैंने थोड़ा सेट कर लिया इसको। अच्छा पहला क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास है 11, यहाँ सेट कर लेते हैं। चलो ये बन गई इक्वेशन ऐसे। अब पुट इन रेंजेस, इसके अंदर हमने रेंजेस पुट करनी है ना, देन फाइंड डोमेन। चलो जी यहाँ आ जाते हैं। अब हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहली वाली दी गई है 11 - 5 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी वाली दी गई है 13 - 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर दी गई है 15 - 5 डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में दी गई है 17 - 5 डिवाइडेड बाई 2। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर पुट कर लिया। हम आप सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 5 माइनस करो, डिवाइड करो 2 से। जब 11 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा जनाब 6, 6 को 2, 2 1 2, 2 3 6, तो फर्स्ट आ जाएगी 3। फिर आए 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया तो बचा 8 और नीचे 2 है, 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास आया 4। तो यहाँ आ जाएगा सेकेंड वाला 4। राइटिंग में मत जाइएगा भाई, जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है। ठीक है जी, बनाने लगूंगी तो मुश्किल बहुत हो जाएगी। 15 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 5, 15 है ना, सिंपल नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई गड़बड़ मैंने की है, शायद गड़बड़ कर चुकी हूँ, क्योंकि तीसरा वाला तो 15 नहीं था ना, पहला वाला 11 था, दूसरा वाला 13 था, चौथा वाला 15 था, 15 ही है। अच्छा चलो 10, 15 में से 5 गया तो बचा 2, मैंने कहा चेक कर लूँ एक दफ़ा, तो 5 आ जाएगा, यहाँ आया 5। फिर है 17, 17 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 12 और नीचे है 2, 2 1 2, 2 6 12, तो बचेगा 6। तो तीसरी वाली आई 5, फिर आई 6। चलो जी, डोमेन भी फाइंड आउट कर लिया। रेंजेस हो तो डोमेन निकल सकता है, डोमेन हो रेंजेस निकल सकता है। किसी भी इक्वेशन से कोई भी किसी तरह की भी कंडीशन दी गई हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पेंसिल कॉपी रखा करें, साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलिवेंट वीडियोस मौजूद हैं तो वहाँ तक इस लिंक को फॉरवर्ड करें। बच्चे, मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले और जल्दी जो है आप लोगों को डेली बेसिस पे एक एक एक्सरसाइज जो है कवर करवा दी जाए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले मैं क्वेश्चन 8 उतार लूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो मेरी लेंदी ना बने। चलिए जी, क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। आ जाए, इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर।
अब यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं एक्स और वाई के। अपने पहले वाला सवाल जो हमने किया वहाँ पे हमें जो है वो गिवन था ना, दोनों हमारे पास गिवन थे, मतलब कि अगर रेंजेस दे दी गई थी, डोमेन निकालना था, डोमेन दे दिया गया था तो रेंजेस निकालनी थी। अब यहाँ पर कह रहा है जो एलिमेंट्स है ना ये एक्स एंड वाई के, वो होल नंबर रख ले, अपनी मर्जी से रख ले। होल नंबर आप सबको पता है क्या होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट, ना ख़त्म होने वाला ना। अपनी मर्जी है 2 निकाल रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो। आगे कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है इन दोनों रिलेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, पहले हम कर लेते हैं अपना फर्स्ट वाला। फर्स्ट पार्ट हम सोल्यूशन करने लगे हैं। मैं आपको फर्स्ट का सोल्यूशन देने लगी हूँ यहाँ पे, जो कि आपके पास कह रहा है एक्स एंड वाई। अब आप सबको पता है यहाँ पर जो एक्स है ना ये आपके पास क्या है, डोमेन है, और वाई जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर रेंज है। अब यहाँ कह रहा है 3x + y इज़ इक्वल्स टू 11। ऐसे ही है ना, पहले आप एक काम करो, अपना सेट बना लो, ताकि आपको सब पता होना चाहिए ना कि आपने अगर रेंज निकालनी है। पहले तो हम कह रहे हैं पहले हमें डोमेन निकाल लेते हैं। अगर हम डोमेन निकालें या रेंज निकालें तो आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। डोमेन पहले फाइंड कर लो या आप पहले रेंज फाइंड कर लो, ठीक है। तो हम पहले रेंज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम रेंज निकालते हैं, पहला वाले इक्वेशन के अंदर ये वाला ले लेते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंजेस। चलो जी, अच्छा अब आगे आ जाओ। पहला वाला सवाल आपके पास है वाई इक्वेशन क्या है, ये वाली वाई इक्वेशन सेट कर लो। 3x, इसको मैं मिटा देती हूँ तो आपको पता ही है, 3x + y इज़ इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अपना y निकाल लेती हूँ, मतलब अपनी रेंज निकालनी है, y को साइड पे कर लेती हूँ और ये इक्वेशन सेट करो तो ये हो जाएगा 11 और ये आपके पास उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -3x। ठीक है जी, और सेट मैंने होल नंबर वाला ही रखना है, कोई इशू नहीं है। हमने रेंज फाइंड करने लगे हैं, यहाँ पहले आप लिख भी लीजिए, यहाँ पे हम निकालने लगे हैं अपनी रेंज। ठीक है जी, तो ठीक है। और ये जो होल नंबर हमने रखा है ना, इसको होल हटा देते हैं, हम इसको बना देते हैं डोमेन, डी बना देते हैं। ये डोमेन हमने बना लिया है अपना, ठीक है, दिया गया है हमारे पास होल नंबर में है, और हमने रेंज निकालने लगे हैं। पहले जब रेंज निकालते हैं तो वाई साइड पे करते हैं ना, जाहिर सी बात है ये रेंज है, ये डोमेन है, वाई साइड पे करेंगे, पुट करते जाएंगे इन्हीं चीज़ों को जो हमें दिया गया है ऊपर। तो हमारे पास पहला वाला क्या है, हम रखेंगे एक्स की जगह पे 0, फिर हम कैलकुलेशन बाद में करते हैं, पहले पुटिंग कर लिया करें 1, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ आ जाएगा 2, और रख लूँ क्या, 3 ही बहुत है ना, जब उन्होंने कोई प्रॉपर तरीके से वो तो कोई रूल थोड़ी लगाया कि 5 लें 6 लें, हमारी मर्ज़ी, हम 2 भी ले सकते हैं, तो हम तो कम ही लेंगे जब कुछ बोला ही नहीं है। तो 3 में से 0 गया तो आपके पास जो है, आपके पास यहाँ पे 0 ही आएगा, सिंपल यहाँ पर। ठीक है जी, तो 11 में से 0 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा। तो y की वैल्यू पहली वाली आ जाएगी 11, जो हमने रेंजेस फाइंड करनी थी, डोमेन दिया गया था ना, रेंज निकालनी थी, तो यहाँ रेंजेस की एडिंग डालनी है, ऐसे ऊपर ही लिख लें, नीचे नहीं लिख रही। पहला वाला 11 आ गया, ठीक है जी। दूसरा कर लेते हैं, 11 अपनी जगह पर है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो बचेगा 8, तो आ गया 8। 11 अपनी जगह पर है, 3 में से 2 माइनस किया तो बचा 6, 11 में से 6 गया तो बचा 5, तो हम लगा लेंगे यहाँ पर 5। तो ये हमारी रेंजेस निकल आई, ठीक है जी। अब फाइंड डोमेन एंड रेंज कह रहा था ना, हमने अपनी रेंज निकाल ली, ठीक है जी। अब हम सेकंड क्वेश्चन में अपना निकालते हैं डोमेन। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम रेंज को होल नंबर में ले लेंगे और डोमेन फाइंड आउट करेंगे। इसी एग्जाम्पल में सारा नहीं मिटा रही, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देती हूँ कि इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर रेंज और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर डोमेन। ठीक है जी, देखो ऐसे डोमेन हमें फाइंड करना है, डी मैंने डोमेन कह दिया है। और ठीक है, अब यहाँ पे हमारी डोमेन होल नंबर में है और रेंजेस जो हैं हमारी जो है, सॉरी, डोमेन फाइंड करना है और रेंजेस जो है 0 1 2 3 मतलब होल नंबर्स में है। कौन से वाले क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट का करने लगे हैं हम, ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का। अब इसके अंदर वैसे आपकी मर्जी, अगर ये ऐसे भी हो सकता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, दोनों का डोमेन भी फाइंड कर रहे हैं बट दोनों का जो है वो आप रेंज भी निकालें, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने पहले वाली की जो है वो डोमेन रेंज निकाल दी, दूसरे वाले का डोमेन निकाल रही, तो आप इसी तरह रेंज भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, सेट करके निकाल लीजिएगा इस तरह एक इक्वेशन को निकाला है। ठीक है जी, तो डोमेन में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले की कंडीशन, ये वाली कंडीशन उठाने लगी, उसमें एक्स वाई दिया गया है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर आप आ जाओ, तो हम क्या करेंगे जी, डोमेन हम निकालना था तो हम यहाँ डी लिख देते हैं, जो हम फाइंड करेंगे, यहाँ सेट्स जो हमारे बनेंगे, एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। इक्वेशन उठा लो पहले, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 6 + y, मैंने सेट कर ली पहले, देखो ऐसी थी ना इक्वेशन, करके दिखा दूँ ऐसे, देखो
एक्स फाइंड करना है ना, तो ये 6 जो के पास चला जाएगा, वाई तो पॉजिटिव वाई हो जाएगा। पुट करते जाओ सारी वैल्यूज जो ऊपर दी गई हैं। 6 में पुट करो 0, फिर 6 में पुट करो बच्चे 1, फिर 6 में पुट करो 2। चलो ज़्यादा ले लेते हैं तो आसान ही है ना, 3 भी ले लेते हैं और 4 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 भी ले लेंगे हम। x इज़ इक्वल्स टू 3 और x इज़ इक्वल्स टू ऐसे 4, 6 + 4, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से 4 ले लिए। 0 प्लस करोगे तो 6 ही आएगा, 6 + 1 7 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ क्या आएगा 10। तो 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया और 10 आया। ऐसे पुट करते जाओगे तो आपके पास सारी की सारी आपके जो है वो डोमेन्स निकलते चले जाएंगे जो रेंजेस उन्होंने दी थी। चाहे ऐसा आता 8 9 10 11 12 ऐसे करके बढ़ती चली जाएंगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम कर लेते हैं इसका जनाब क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ईजी अगर समझ के करेंगे। अभी फंक्शंस ये भी दिया गया है, द फंक्शंस गिवन बाय एफ फंक्शन 1 5 2 6 3 7 4 8 वेयर ए दे दिया गया है 1 2 3 4 और बी नेचुरल नंबर दे दिया गया। बी कुछ भी नहीं है, नेचुरल दिया गया, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। तो बी मैं बना भी लूँगी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर बी यहाँ बना लेते हैं। नेचुरल होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ भी आप बना सकते हो, नो इशू। आपको सब पता है 4 है, 5 है एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब यहाँ कह रहा है देन राइट इट्स डोमेन, को डोमेन, रेंज, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ ए फंक्शंस 2 एंड फंक्शन 1 के रेंजेस में जाकर चेक करना पड़ेगा इस फंक्शन में क्या आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है। कर देखते हैं। फर्स्ट वाला तो आपसे पूछ रहा है वो डोमेन क्या है, पहले हमने निकाल लेते हैं इसकी डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट सारे जो है ना वो आपके पास क्या है, डोमेन है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो उठा लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, डोमेन हो गई। फिर कहता है इनकी रेंजेस क्या है, 5 6 7 और 8, ये रेंजेस हो गई। 5 6 7 और 8 ये रेंज हो गया। अब कह रहा है को डोमेन क्या है। को डोमेन इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, तो आप यहाँ लिख लो को डोमेन इज नेचुरल। सब नेचुरल नंबर से मिलकर बन रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। वही मारने वाली कहानी है कि सारे मारने वाले जो हैं सारे को डोमेन है और जो मर गए वो रेंजेस हैं, वही वाली कहानी है इसमें भी। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। जो आगे पढ़ा रही होती है उनका ताल्लुक पीछे से होता है, पीछे वाले का ताल्लुक आगे से होता है, पूरी वॉच किया करें। फिर आप कह रहा है फंक्शन 2 बताएं और फंक्शन 4 बताएं। फंक्शन 2 और फंक्शन 4। अच्छा, 2 पर जाकर देखो कहाँ है ये आपके पास 2, तो आपके पास क्या आ रही है आपकी यहाँ पर रेंज। 2 पर गए हैं हमारे पास, राइट द वैल्यूज़। 2 पर गए हैं तो 6 आ रही है, 4 पर गए हैं तो 8 आ रही है। अगर 3 पे पूछता है तो 7 आती, 1 पे पूछता है तो 5 आती, सिंपल सी बात। 2 पे पूछा है तो हम कहेंगे फंक्शन 2 पे 6 है और फंक्शन 4 पर जो है वो 8 है। बस यही आपका आंसर है और कुछ भी नहीं पूछा है इसके अंदर। इन्होंने ऐसे बना कर दिया हुआ इतना बड़ा, ये यूँ हो गया जी, ये यूँ हो गया। बहुत आसान सवाल है, ठीक है जी। चले नोट कर लें, फिर अब आगे बढ़ते हैं। ला क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं जी जनाब। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ ए का जो सेट एलिमेंट्स दिए गए हैं वो 0 1 2 3 4 है, बी है 4 2 4 6 8 एंड 10 है, ठीक है। अब क्या रहा है इसमें, फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस ए एंड बी, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है आर फंक्शंस और नॉट, क्या फंक्शन है और या नहीं है, और बताना है कौन से टाइप का फंक्शन है, ठीक है। एंड दे आर फंक्शंस, फाइंड देयर टाइप्स। अब देखो यहाँ पे आया ना ऑन टू, इन टू, इन टू, ऑन टू वाला सारा चक्कर, वही वाली चीज़ यहाँ बतानी। पहले तो बताना है क्या फंक्शन है, और अगर आया फंक्शन है तो फिर कौन सा फंक्शन है, ये चीज़ भी आपने इसमें बतानी है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था एक चीज़ यहाँ पर कि अगर आपके पास बी जो है वो सी के इक्वल होगा तो आप कहोगे कि आपके पास फंक्शन है, और बी इज़ नॉट इक्वल टू तो फंक्शन नहीं है, ऐसा है ना। ये कंडीशन भी आपके पास होती है ना। यहाँ आप देख रहे हो ये वाला, देखो ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो क्या ये बी सी के इक्वल है। सिंपल भी यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपके पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ लगा दो नॉट, यहाँ आपके पास ये चीज़ फंक्शन नहीं है तो नो फंक्शन, नॉट फंक्शन लिख दो। बी इज़ इक्वल टू सी तो फंक्शन है, और अगर बी इज़ नॉट इक्वल टू सी तो फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। ये वाला रूल आपने अप्लाई करना है इसमें। देखो अब यहाँ 0 10 है, 1 2 है, 2 6, ये भी फंक्शन नहीं है, कहीं पर भी बी जो है वो सी के इक्वल नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल ये ए है, सॉरी ये बी है, और ये ए बी और ये ए सी लगा लो, इस तरह लगा लो।
ए बी और बी तो चीज़ के इक्वल तो आ ही नहीं रही, तो ये वाला भी फंक्शन आपके पास नहीं है। इसको आप गन के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो गन और पुलिस उस तरह करके भी कर सकते हो। देखो ये 0 2 है 4, ये देखो यहाँ पर ये हो गया आपके पास, यहाँ पर ये फंक्शन है। देखो ए बी और ए सी, मतलब बी बराबर आना चाहिए सी के ना, वो इक्वालिटी वाला जो रूल था जो मैंने आपको फर्स्ट जब स्टार्ट कराया ऑडिट पर, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि देख फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ये बी है और ये आपके पास ए है और ये सी है, तो हमेशा बी जो है वो सी के इक्वल आना चाहिए। देखो ऐसे, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये वाला ए है और ये सी है, तो ये वाला बी जो है ना सी के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बी है ना ये सी के इक्वल आ चुका है, क्योंकि ये ए, ये बी, ये ए और ये सी, तो बी अगर सी के इक्वल है तो फंक्शन है। देखो ये बी सी के इक्वल आ रहा है ना यहाँ पर, तो हम कह देंगे जी जनाब ये आपके पास थर्ड वाला जो है वो इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। इनटू भी कैसे, देखो मैं करके भी बता देती हूँ। इनटू में क्या होता है कि एक बच जाता है, देखो ऐसे, जैसा कि इसके 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, इसके यहाँ पे आप सारी जो है वो रेंजेस लिख लीजिए, डोमेन लिख लें 0 1 2 3 4। सेकंड वाले आ जाते हैं जी चोर सारे 2 4 6 8 और 8, ठीक है। इसने इसको मारा, इसने भी इसको मारा, इसने इसको मार दिया, इसने भी इसको मारा, 8 को ही मारा, 4 भी 8 को मारा, तो एक बच गया, तो इनटू है ना, ठीक है। इस तरह करना है आपने अपने दिमाग, जो वाली कहानी जो है ना वो कहानी, अब ये इनटू चोर वो ख़त्म कर दें, अब थोड़ा मैथ के टर्म में भी पढ़ लेते हैं ना, इसलिए चोर पुलिस ख़त्म कर दिया मैंने। स्टार्टिंग में सिर्फ समझाने का मकसद था, आपको देखने का तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए ये 0 2 है, ये भी 2, देखो यहाँ पर ही भी आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। देखो 4 वाला है ना यहाँ पर बिल्कुल बी फॉलो कर रहा है सी को, देखो ए बी, ये ए बी है ये बी सी है, तो यहाँ पर ये देख लो बी बराबर है सी के, 2 आ रहा है ना, यहाँ पर भी आ रहा है फॉलो कर रहा है, तो ये वाला इनटू फंक्शन है n1 ये, ठीक है। ये भी आपके पास जो है वो इनटू फंक्शन है। अच्छा ये वाला देखो यहाँ पर 0 2 1 2 1 4 2 4 3 4, अब यहाँ पर ये बेटा ये बहुत है, ये 1 1 भी है और ये बाइजेक्टिव भी होगा। मैं करके दिखाऊँ मैं आपको ये वाला पुलिस की तरह, देखो ऐसे 0 1 2 3 4, इस तरह अगर कोई कहानी समझ ना आ रही हो ना आपको, जैसे कि इसमें आपको नज़र आया कि जी कुछ भी नहीं है, कि क्या कहते हैं बी सी के इक्वल नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस तरह कर देख लेना अपने दिमाग में फटाफट। यहाँ आ जाएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 10। इसने इसको मारा, 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 सब ने सबको मार दिया और एक एक ही मार रहा है, तो ये 1 1 तो हुआ, ठीक है। 1 1 भी है ना, तो आप यहाँ लिखो बोथ, ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। ऑन 2 क्यों है, सबने सबको मार दिया, कुछ भी नहीं बचा, अगर कुछ बचता तो इनटू होता ना, समझ में आया ना। ऑन टू भी और बाइजेक्टिव भी है, जब सब मर जाते हैं कुछ नहीं बचता तो बाइजेक्टिव होता है, इक्विवेलेंट हो गया है, दोनों बराबर हैं, सबने सबको मारा है और एक बंदा एक एक को ही मार रहा है, तो ये फंक्शन तो है क्योंकि हर बंदा एक को मार रहा है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, कुछ बच भी नहीं रहा, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है ये, ठीक है जी। ये वाली चीज़ अपने दिमाग में रखा करें, जो चीज़ बताई है ना उसी रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सिंपल फिलहाल इस तरह टाइम नहीं होता, एमसीक्यूज़ में आएगा क्या फंक्शन है कि नहीं, देखा क्या बीसी के इक्वल आ रहा है तो बस ठीक है भाई फंक्शन है, और नहीं आ रहा तो भाई फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर काइंड पूछ लेता है तो इस तरह करके देख लेना, ठीक है जी। चलें इसको नोट कर लें, नेक्स्ट आगे करते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1 1 फंक्शन, 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस फंक्शन एंड नाइदर ऑफ दैम। अब हमें बताना है, 3 सवाल दिए गए हैं, 3 कंडीशंस दे दी गई हैं इनके दरमियान जो रिलेशन, अब हमें बताना है कि इसके अंदर फंक्शंस कौन सा लगा है, 1 1 क्या है। अब आप लोग मुझे खुद बताएंगे इस पर, जो मैंने आपको कहानी दिखाई। ये पुलिस वाले हैं, ये चोर हैं, आपने अपने दिमाग में मारा, हर बंदा हर बंदे को मार रहा है। देखो इसने हर बंदे के पास एक ही गन में एक ही गोली है, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा ना, बेशक एक चोर रह गया क्योंकि हर बंदे के पास तो एक ही गोली थी, इसको भी एक ही गोली मिली थी, इसको भी एक ही गोली मिली थी, इसको भी एक ही गोली मिली थी। अब एक बंदा बच गया, एक चोर बच गया, तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, तो क्या ये फंक्शन है जी, ये 1 1 फंक्शन है। तो आप यहाँ लगाओगे 1 1, इसको यूँ भी लिख सकते हो 1 1, लिखने में वैसे मुश्किल हो जाता है, अजीब सा लगता है, 1 1 फंक्शन, ठीक है जी। इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन फंक्शन है, ठीक है, 1 1 फंक्शन है।
इसमें देखो इक्विवेलेंट भी आ रहा है, एक ने एक को मारा, दूसरे वाले ने दूसरे को मारा, तीसरे वाले ने तीसरे वाले को ही मारा, इसमें इक्विवेलेंट होना ज़रूरी है। तो ये 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस है कि एक एक को ही मार रहा है, दूसरा दूसरे को ही मार रहा है। तो हम लिखेंगे 1-to-1, यहाँ हम लिखेंगे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है जी, यहाँ आ जाइए। क्या कंडीशन थी? अब हर बंदे के पास एक एक गोली है, इसके पास भी एक गोली है, इसकी गन में भी एक गोली है, इसकी गन में भी एक गोली है। इसने भी मार दी, इसने भी मारी, इसने भी मारी। फंक्शन तो है, फंक्शन है ना भाई। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद इसकी मर्ज़ी ये इसको मारे या ना मारे। इसको भी मार सकता था, लेकिन इसने सामने वाले को, इसी वाले की दुश्मन ज़्यादा होगा, इसका भी दुश्मन होगा, इसका भी दुश्मन होगा, इसकी मर्ज़ी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि यही वाला बंदा जो है इसको भी मार रहा है और इधर वाला 1 जो है 6 को मार रहा है, 1 भी 6 को मार रहा है और 1 7 को मार रहा है। फिर देखो ऐसे हो जाए, फिर तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि गोली तो एक ही है, एक ही गोली मारनी है। अब जिसकी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी मारे, इसको भी मार दे। एक ही बंदा, हर बंदा एक बंदे को गोली मार सकता है ना। ये वाली कंडीशन तो मैंने आपको सुबह समझा दी थी। फंक्शन तो ये है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है? क्रॉसपॉन्डेंस तो 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदा एक को तो नहीं मार रहा, और ना 1-to-1 है ना 1-1 है। तो ये थर्ड वाली कंडीशन इसके अंदर आएगी। तो अब यहाँ लिखोगे नाइदर 1-1, और आगे लिखोगे नॉर 1-to-1 क्रॉसपॉन्डेंस। ना पहले वाली है और ना के दूसरी वाली है, ठीक है ना। ना ऐसा है कि इसको मार रहा हो, दूसरा भी इसको मार रहा हो, एक एक मार रहा हो, ना ऐसी कंडीशन भी नहीं है और क्रॉसपॉन्डेंस भी नहीं है, कॉरस्पॉन्डेंस जो भी है नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। चले नोट कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन और करके भाई एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। बहुत चोर पुलिस हो गया आज। लास्ट सवाल कर लेते हैं। P दे दिया गया है ABC, Q दिया गया है XYZ और R दिया गया है PQRS। देन फाइंड, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है अ फंक्शन F फ्रॉम P इंटू Q। पहला फंक्शन F P इंटू Q। सेकेंड है अ फंक्शन G फ्रॉम R ऑन टू P, या इंटू P या ऑन टू P। अ फंक्शन H फ्रॉम P टू R विच इज़ इंजेक्टिव। आ गया ना इंजेक्टिव, बच गया, एक बच गया इंजेक्शन। आ फंक्शन K फ्रॉम Q टू P विच इज़ बाइजेक्टिव। सब मर गए, ठीक है। चलो करते हैं इसको। अब यहाँ कह रहा है फंक्शन है, यहीं कर दूँ सामने सामने सबके आगे आगे कर देती हूँ ना, इसका इसके आगे कर देती हूँ F1, या एक काम करो 1 यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन। समझ जाइएगा, 1 का इधर है, 2 का इधर है। 1 वाला कर रही हूँ। F1 भी कर सकते हो क्योंकि F दिया गया है, G का नाम दे दो, 2 दे दो, जो आपको मर्जी। F ले लेते हैं, F1 फंक्शन 1 कर रही हूँ ना, F1 ले लेती हूँ। अब कि P एंड Q कह रहा है, P का Q के साथ, ये P है और ये Q है, तो AX BX और क्या आएगा CZ, ऐसा ही है ना। देखो यूँ AX BY और थर्ड वाला है CZ। बस इतना ही बताना था, ठीक है जी। सेकंड वाला आ जाइए, आपकी मर्ज़ी है। अभी सेकंड वाला G है ना, तो आप F2 ले लो या G ले लो, कोई मतलब नहीं है। G1 ले लो, जो आपकी मर्ज़ी है। G1 करना चाहते हो फिर अगले H कर लेना, जो आपकी मर्ज़ी है। F1 हम यहाँ ले लेते हैं, F2 जो आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू नहीं है। R ऑन टू P, R ऑन टू P, R का P के साथ, ये तो Q है ना, P वो है, तो हम क्या बनाएंगे, पहले बना लेते हैं P का A के साथ, फिर बनाएंगे हम Q का B के साथ, फिर हम बनाएंगे R का C के साथ। अब एक बच गया S, इसका क्या करूं? किसी के साथ भी बना लो, A के साथ बनाना है A के साथ बना लो, B के साथ बनाना है B के साथ बना लो, C के साथ बनाना है C के साथ बना लो, छोड़ना थोड़ी है इसको, ठीक है जी। ऑन टू कह रहा है, मतलब सब के सब मर जाने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए, इसको बचाना नहीं था, इसलिए यहाँ पे ऑन टू का इस्तेमाल किया था। इन टू का इस्तेमाल यहाँ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। तीसरा है आपके पास H, तो आप H3 भी कर सकते हो और F3 फंक्शन भी कर, जैसा आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। यहाँ आ जाते हैं, अब किसके दरमियान कह रहा है, P टू R, ये P है और ये R है, P और R के दरमियान, तो ये होगा A P, बल्कि नहीं, यहाँ पर A है, यहाँ P है, Q है, R है और S है, 3 है, इंजेक्टिव है, एक बचना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, A का, मैं एक काम करती हूँ, पहला P हटा देती हूँ, Q के साथ बना देती हूँ। A का
क्यू के साथ, फिर बी का आर के साथ और सी का एस के साथ। देखो इंजेक्टिव था ना, मतलब एक बचना है, एक बचेगा तो मैंने पी बचा दिया। आगे आ जाओ, 4 वाला फंक्शन करो। इसमें क्या है, कह रहा है फंक्शन के फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू और पी, ये क्यू है और वो पी है, विच इज़ बाइजेक्टिव। अब ये ना बचने वाला और मरने वाले की कहानी अगर एंड में स्किप करके देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगी। वीडियो को पूरा वॉच करो, एक एक चीज़ बीच में समझाइए, इंशाल्लाह ऐसे समझ में आएगा, खुद करोगे। क्यू टू पी, ये क्यू है और वो पी है, ये एक्स वाई जेड है, वो ए बी सी है। सारे के सारे मरने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए जनाब। यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स का ए के साथ, वाई का बी के साथ और जेड का जनाब सी के साथ। चलिए जी, एक्सरसाइज हुई ख़त्म। और इस वीडियो के लिंक को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर कोई भी आप लोगों को इशू लगता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा फास्ट है, मुझे स्लो होकर पढ़ाना चाहिए, या कोई भी इशू है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं थोड़ा सा उसको बेहतर करने की कोशिश करूं। और मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ 18 चैप्टर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।